अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है। और सुनो ध्यान से, जितने मीडिया वाले हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले लो। सुनो, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। चलो अब दूसरी बात इसी में सुनो। ये पदयात्रा कोई शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है। आए खाए लुढ़क गए, फोटो खिंचाई खिसक गए। और इस दृष्टि से तुम आना भी मत हमारे पास, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। ये पदयात्रा पूर्ण रूप से अनुष्ठानात्मक है। अखंड नाम कीर्तन चल रहा, गौ माता आगे चल रही, बालाजी का दरबार चल रहा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के साक्षी गोपाल जी चल रहे, संतों का कमंडल चल रहा, बागेश्वर धाम का मंडल चल रहा, और तो और 2 धर्म ध्वज चल रहे। और केवल भारत से ही नहीं, फिजी और नेपाल से 2-2 हजार हिंदू फ्लाइट कर करके भारत में आए इस पदयात्रा में सम्मिलित होने। तो ये कोई पदयात्रा शोभा यात्रा नहीं है या कलश यात्रा कि फोटो वोटो खिंच गई, बोले बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यार। सुनो, ये पदयात्रा बिचारे की 100-150 लोग तो मिल गए होंगे आज, हैं? इससे ज्यादा कम से कम 100 से 200 लोग, वो लोग। एक तो बालक ऐसा मिला जो 7 साल से धाम जा रहा, मिल नहीं पाया, और उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़े 6 साल हो गया, अब वो मिल नहीं पाया। हमको जब आज मिला तो हमको भी उसको रोता देखकर खुद को रोना आ गया कि हम दुनिया के कितने अभागे गुरु हैं। बताओ तो, ऐसी ऐसी श्रद्धा वाले लोगों को मिल नहीं पाते हैं, कुछ हलुआ नाथ VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल जाते। तो इस पदयात्रा से कितना भला होगा हिंदुओं का ये भगवान जाने। पर हमें एक बात की प्रसन्नता है, रास्ते में जब हम चले आ रहे थे, बड़ा बांस पर बड़ा बांस है, बड़ा बांस, छोटा बांस, जब हम आए तो हमको पंडित जी ने बताया जिन माता जी की चाय लुढ़क गई, सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया था। अब पूरा परिवार रास्ते पे बैठकर कीर्तन कर रहा था। और जब 6 बजे हम पहुंचे तो इतनी रो पड़ी, वो इतनी रो पड़ी। तो हमने पूछा, मैया रो काहे को रही? बोले, हमने कहा तुमने पानी नहीं पिया, देर से हम आए इसलिए रो रही? बोले नहीं महाराज, इसलिए रो रहे कि 4 साल से आंखें फोड़ रहे टीवी में देखत देखत। ऐसे ही बोली। अब तो हरियाणवी माई है, हरियाणा के लोग तो महान नहीं होते, हरियाणा हमारा भी है। तो बोली महाराज 4 साल हो गए, आज आप मिले सो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भैया ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पागलन से मिल रहे इस पदयात्रा के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों से मिल पाते हैं गांव गांव जाकर जो कभी बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सका था, जिनको कभी दर्शन नहीं हो सका था, जो कभी कथाओं में नजदीक नहीं पहुंच सका था। वो नजदीक जब साथ में बगल में चलत तो हमें खुशी हो, हमारी पदयात्रा सफल हो गई। अंतिम बात कह के आप लोग भी सो जाओ, थके हुई हो, बल्कि हम कह रहे अपने स्वार्थ के कारण। सुनो, इस पदयात्रा में कितना रोड़ा आ जाए, तुम पीछे हटना नहीं। एक बात और सुन लो, काऊ की धमकियों से ना तुम डरियो, हम आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, ना ना ना, अपन तो शांति की यात्रा लेके आए। बल्कि महाराज जी ने तो
जब उद्बोधन किया महामंडलेश्वर जी ने तो कहा ओम शांति शांति शांति, तो हमें तुरंत याद आया कि अब शांति बहुत हो गई। ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति, पृथ्वी क्रांति, रापः क्रांति।